आप सभी का एक बार फिर इंग्लिश सक्सेस पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर एक वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज के वीडियो में हम क्लास 10th का जो फोर्थ लेसन है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक उसका पार्ट 2 का जो अध्ययन करेंगे। चलो, राइटिंग इन ए डायरी इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। कि डायरी लिखना मेरी जैसी एक लड़की के लिए वास्तव में जो है वो एक विचित्र जो है वो अनुभव था। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ये इसलिए नहीं कि इससे पहले मैंने कभी जो है वो डायरी लिखी नहीं, बट आल्सो बिकॉज इट सीम टू मी that later on neither I and nor anyone else will be interested in the musing of a 13 years old school girl। बल्कि इसलिए कि आज के बाद न तो जो है मैं और ना ही जो है वो कोई और जो है 13 साल की एक जो लड़की है उसके विचारों पर जो है वो कोई रुचि लेगा। तो इसने जो है दो कारण बताए हैं यहाँ पर। एक कारण तो ये बताया है कि जो है ये विचित्र अनुभव इसलिए नहीं था कि उन्होंने इससे पहले लेटर नहीं लिखा था, और दूसरा कारण ये बताया है कि आज के बाद न तो मैं न ही कोई अन्य व्यक्ति जो है वो 13 साल की एक लड़की का जो विचार है उनमें रुचि नहीं लेगा आने वाले समय में। ओ वेल, ठीक है, इट डजेंट मैटर, ये कोई बात जो है वो मायने नहीं रखती। आई फील लाइक राइटिंग, मैं जो है राइटिंग यानी करना, लिखना जो है वो पसंद करती हूँ। एन I have an even greater need to get all kinds of things off my chest। और सबसे बड़ी इस चीज की आवश्यकता है कि मेरे जो हृदय के अंदर बोझ है उनको मैं इस डायरी के माध्यम से जो है वो हल्का कर लूं। Paper has more passion than people, I thought of saying on one of those days when I was feeling a little depressed। कि पेपर जो होते हैं वो अधिक धैर्यशाली होते हैं लोगों की अपेक्षा, है ना, क्योंकि पेपर में हम जो है कोई भी गोपनीय बातें जो है वो लिख सकते हैं। आई थॉट, और उसके बाद वो कहता है कि ये बात जो मैंने सोची थी वो उन दिनों सोची जब मैं बहुत ही निराश महसूस कर रही थी। एंड वो सिटिंग एट होम विद माई चीन इन माई हैंड, और मैं घर पे जो है मेरे हाथों में ठोडी पर में हाथ रख के जो है बैठी हुई थी। एंड बोर्ड, एकदम जो है बोर थी, उदास थी। एंड लिस्टलेस, एकदम जो है सुस्त बैठी थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और आउट गो आउट, और इस बात पे विचार कर रही थी कि मुझे घर पे रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। आई फाइनली स्टेड वर आई वॉज, और मैंने अंत में ये निर्णय लिया कि मैं जहाँ हूँ वहीं रहूंगी, ब्रोडिंग। और मैंने जो है वो इस बात पर चिंतन किया कि, और यस, पेपर डजंट हैव मोर पेशेंस, और जो पेपर होते हैं वो अधिक धैर्यशील होते हैं। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिप बैक नोटबुक ग्रेडली रेफर टू एज ए डायरी, और मैं इस बात का प्लान नहीं बना रही हूँ कि जो ये बड़ी जो है डायरी जो है जो मैंने एक डायरी के रूप में लिखी है इसको अन्य को पढ़ने के लिए अनुमति दूं। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, और तब तक मैं अन्य को पढ़ने के लिए जो है वो चुनौती या अनुमति जो है वो नहीं दूंगा जब तक कि ये मुझे एक रियल फ्रेंड नहीं मिल जाए। इट प्रोबेबली विल नॉट मेक ए बीट ऑफ डिफरेंस, ये जो है जरा सा भी अंतर नहीं आएगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। अब मैं उस बात पे वापस आती हूँ जिस बात ने मुझे जो है डायरी लिखने के लिए जो है प्रेरित किया। आई हैव ए फ्रेंड, मेरे जो है कोई भी जो है फ्रेंड नहीं है। लेट्स मी पुट इट मोर क्लियरली, आओ मैं आपको जो है एक बार फिर और क्लियर कर देती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13 years old गर्ल्स इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि कोई भी आदमी जो है विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की जो लड़की है वो इस संसार के अंदर अकेली है। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड ए 16 years old सिस्टर, और कहती है कि मेरे पास जो है एक लविंग पेरेंट्स है और एक 16 years जो है उसकी सिस्टर है। एंड देयर आर अबाउट 13 people आई कैन फ्रेंड, और मेरे आसपास जो है ना वो लगभग 30 लोग हैं जिन्हें मैं फ्रेंड कह के पुकार सकती हूँ। आई हैव फैमिली, मेरे पास एक फैमिली है। हैविंग आंट, लविंग आंट्स, और एक लविंग आंट्स है। एंड एक गुड होम, एक जो है वो अच्छा घर भी है। एंड नो,
और नहीं ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, और मुझे ऊपरी तरह से लगता है कि मेरे पास सब कुछ है एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, लेकिन मेरे पास एक चीज की कमी है, और वो चीज की क्या कमी है कि मेरे पास कोई भी जो एक सच्चा मित्र नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम, जब भी मैं मेरे फ्रेंड के साथ होती हूँ मैं एक मनोरंजन के बारे में सोचती रहती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, मैं कुछ भी नहीं सोचती हूँ बल्कि सिवाय इसके कि जो हमारे साधारण प्रतिदिन जो चीजें होती है उनके अलावा। वी वुड नॉट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, दैट्स द प्रॉब्लम्स, हम किसी को जो है इतने क्लोज होते नहीं है और यही हमारी समस्या है। कहने करता है हम किसी को अपनी गोपनीय बातें जो है बताते नहीं है और ये हमारी समस्या ही जो है। मे बी इट इज माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, और यही शायद मेरी गलती रही होगी कि मैंने जो है किसी के साथ जो है वो गोपनीय बातें जो है वो शेयर नहीं की। इन एनी केस चाहे जो भी हो, दैट्स जस्ट हाउ थिंग आर, कि जो चीजें जैसी है एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और दुर्भाग्यवश जो चीज जैसी है वैसी रहेगी और उनमें जो है दुर्भाग्यवश कोई परिवर्तन जो है वो होगा ही नहीं। दिस इज वाई, इसीलिए आई हैव स्टार्ट द डायरी, इसलिए मैंने जो है वो डायरी लिखना जो है वो प्रारंभ किया। To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, एन फ्रैंक थी, उसके दिमाग में एक मित्र की जो है वो चाहत थी, वो एक मित्र जो है वो मुझे मिले, वो इमेज उसके दिमाग में जो है वो बहुत लंबे समय से थी। और वो ये कहती है कि आई डोंट वांट टू जूट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी दे वे मोस्ट पीपल वुड डू, है ना। वो कहती है कि मैं उस मित्र को जो है प्राप्त करने के लिए कभी भी जो है इस डायरी को है जल्दबाजी में जो है संक्षिप्त रूप में शॉर्ट रूम में जो है वो नहीं लिखना चाहूंगी जैसा कि अन्य लोग जो है वो करते हैं। बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं तो इस डायरी को जो है वो क्या करना चाहती हूँ, अपना फ्रेंड बनाना चाहती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इस को जो है इस फ्रेंड को नाम क्या दूंगा, इस फ्रेंड को नाम मैं दूंगा किटी। अब जो है ऑल कॉन्फ्रेंसन, अब जो है हम इससे संबंधित 3 क्वेश्चन जो है वो करेंगे। व्हाट आई मेक राइटिंग इन ए डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक, डायरी लिखना जो एन फ्रैंक है इसके लिए एक विचित्र अनुभव जो है कैसे बनता है। इसका आंसर होगा टू रीजन मेक राइटिंग इन डायरी इज ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, कि इसके पीछे 2 कारण है जो उसके डायरी लिखने को जो एक विचित्र अनुभव बनाता है। वन, पहला कारण है सी हैज नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, पहला कारण तो वह है कि उसने कभी भी इससे पहले जो है वो लिखा नहीं था। सेकंड, परहैप्स नो वन विल बी इंटरेस्टेड इन द थॉट ऑफ 13 इयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल्स, और दूसरा कारण यह है कि शायद जो है कि कोई भी व्यक्ति जो है एक 13 साल की जो स्कूल गर्ल जो है उसके विचारों में जो है वो रुचि नहीं लेगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डज एन वांट टू कीप ए डायरी, एन जो है वो डायरी लिखना क्यों चाहती थी। इसका आंसर होगा एन वांट्स टू कीप ए डायरी एज सी डिडंट हैव फ्रेंड, एन जो है वो डायरी इसलिए लिखना चाहती थी क्योंकि उसके कोई रियल फ्रेंड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाई डिड एन थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन ए डायरी देन इन ए पीपल, कि एन फ्रैंक जो है ऐसा क्यों सोचती थी कि भी लोगों के बजाय जो है डायरी को अधिक गोपनीय बातें बता सकती थी। इसका आंसर ये रहेगा कि बिकॉज शी बिलीव दैट ए पेपर टू हैव मोर पेशेंस देन पीपल, वो इसलिए ऐसा सोचती थी क्योंकि उसका विश्वास था कि जो पेपर होते हैं वो लोगों की अपेक्षा जो है वो अधिक धैर्यशील होते हैं। सो शी डिसाइडेड टू राइट एंड कन्फाइड इन हर डायरी, इसलिए उसने जो है ये निर्णय लिया कि वो जो है एक डायरी लिखेगी और उसको जो है गोपनीय बातें बताएगी। एंड मोर एवर, इसके अतिरिक्त जो है सी नेवर फाउंड ए रियल फ्रेंड, उसके एक वास्तविक फ्रेंड भी नहीं था। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to flunk right in,
वो कहती है कि मैंने जो किटी के अंदर जो कहानी लिखी है उसको कोई भी नहीं समझ पाएगा अगर मैंने जो है इसे जल्दबाजी में शुरू किया। I would better provide a brief sketch of my life such as I dislike doing so। इसलिए मैं मेरे जीवन का जो है थोड़ा आपको हिस्सा जो है वो बताना चाहती हूँ जैसा कि मैं ये बताना पसंद नहीं करती, यानी कि मेरे जीवन के बारे में मैं किसी को भी बताना पसंद नहीं करती हूँ लेकिन मुझे बताना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैंने स्टोरी के बारे में या मेरी लाइफ के बारे में जो है वो नहीं बताया तो आप ये जो किट्टी में जो मैंने स्टोरी लिखी है, मेरी जीवन लाइफ लिखी है, इसके बारे में आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे। My father मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। जब जहां तक कि मैंने अपने पिताजी को देखा है वो मेरे सबसे प्रिय जो है वो पिताजी है। डिडंट मेरी माई मदर अंटिल ही वॉज 66 एंड सी वॉज 25। कि मेरे पिताजी ने जो है मेरी माता से तब तक शादी नहीं की थी तब तक कि वह जो खुद जो है वो 36 साल के न हो गए और मेरी माता जो है वो 25 साल के न हो गई। My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926। और मेरी जो सिस्टर है मॉर्गोट, इसका जन्म जो है वो फ्रैंकफर्ट में हुआ, जर्मनी के अंदर। और कब हुआ? 1926 में हुआ। आई वॉज born ऑन 12 जून 1929 और मेरा जन्म जो हुआ वो 12 जून 1929 को हुआ। आई लिव इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। और जब तक मैं जो है 4 साल की थी तब तक मैं कहाँ रही? फ्रैंकफर्ट के अंदर रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। और मेरे पिताजी जो है वो हॉलैंड चले गए कब? 1933 के अंदर। माई मदर एटिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर where Morgan and I were sent to Oaken to stay with our grandmother। और मेरी माता भी जो है जिसका नाम था एडिथ ओलेंडर फ्रैंक, वो भी जो है हॉलैंड चली गई कब? सितंबर के महीने में। और मेरे को यानी कि मॉर्गेट जो उसकी सिस्टर थी वो और उसके खुद को यानी कि एन फ्रैंक को, दोनों को उसके दादी जी थी उसके पास छोड़ दिया। और वो कहाँ पर? ओकन के अंदर। मोरगोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। और बाद में जो है ये मोरगोट उसकी जो सिस्टर थी वो भी जो है हॉलैंड चली गई कब? दिसंबर के अंदर। आई फॉलोड इन फरवरी। और मैं भी जो है फरवरी के अंदर वहां चली गई। व्हेन आई वाज प्लैंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मॉर्गेट। कि सिस्टर का, उसके सिस्टर का जो है वो फरवरी के अंदर जो है वो बर्थडे था, तब जो है उसको जो है एक प्रेजेंट के रूप में उसके टेबल के ऊपर जो है वो पटक दिया गया। इसमें हमें जो है मेन बातें याद रखनी है कि उसकी सिस्टर का नाम जो है वो मॉर्गेट था और उसके जो फादर थे उनको पहले बता चुके हैं हम, ओटो फ्रैंक उसका नाम है। और उसकी जो मदर है उसका नाम एडिथ ओलेंडर फ्रैंक जो है वो है। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। और मैंने जो है मोंटेसरी नर्सरी स्कूल के अंदर जो है पढ़ाई प्रारंभ की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। और मैं वहां तब तक रही तब तक मैं जो है 6 साल की वह न हो गई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। और वहीं जो है मैंने पहली कक्षा जो है वो प्रारंभ की। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेज क्यूप्रस द हेड मिस्ट्रेस। यानी कि 6th क्लास के अंदर जो है मेरी एक जो टीचर थी, जो हेडमास्टर थी, वो उसका नाम था मिसेज क्यूप्रस। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सैड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। कि जब मैं जो है 6th क्लास में थी तो मेरी जो है एक क्लास टीचर या फिर जो इसकी प्रधानाध्यापिका थी उसका नाम जो है मिसेज क्यूप्रस था। और इसी साल के अंत में जो है हम दोनों के जो है जब विदाई हुई तो हम दोनों की आंखों में जो है वो क्या थे? आंसू थे। इन समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल। क्या हुआ कि 1941 के अंदर जो है उसकी जो दादी जी थी वो बीमार पड़ गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। और उनका एक ऑपरेशन जो है वो किया गया। सो माय बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन। इसलिए उनका जो है बर्थडे जो है बड़ी धूमधाम से नहीं बनाया गया। मतलब उसकी दादी जी बीमार पड़ गई इसलिए उनका बर्थडे जो है वो नहीं बनाया गया। ग्रैंडमा डिड इन जनवरी 1940
और 1942 जनवरी के अंदर जो है उसकी दादी माँ जो है उनका क्या हो गया, देहांत जो है वो हो गया। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई भी नहीं जानता है कि मैं उनके बारे में जो है वो कितना सोचती हूँ और आज भी उन्हें कितना प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन in 1942 was intended to make up for the other, and grandma candles was lit along with rest. 1942 का जो जन्मदिन था वो पहले वाला जो जन्मदिन था उसकी कमी पूरी करने के लिए बनाया गया था, और उस समय जो है जो अन्य जो उसके अंदर कैंडल लगी हुई थी उसके साथ जो है उसकी एक दादी माँ की कैंडल भी लगाई गई। एंड फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। हम जो है चारों बड़े अच्छे से रह रहे थे। कौन कौन चार? एक जो है उसके फादर, एक उसकी सिस्टर, और एक इसकी जो पत्नी मदर थी वो, और खुद जो है वो एन फ्रैंक। ये चारों बड़े अच्छे से रह रहे थे। दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलमन डेडिकेशन ऑफ माय डायरी। और इसी के साथ जो है आज दिनांक 20 जून 1942 पर आती हूँ और अपनी डायरी के प्रति जो समर्पण पर आती हूँ। अब हम जो है इसके जो है क्वेश्चन आंसर जो है वो देखते हैं। वाई डज एन प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ लाइफ? कि जो एन जो है वो अपने जीवन का जो संक्षिप्त रूप जो है वो क्यों बताना चाहती थी? इसका आंसर जो है वो ये होगा, शी थॉट दैट, वो सोचती थी कि नो बॉडी वुड अंडरस्टैंड ए सिंगल वर्ड्स ऑफ हर डायरी विदाउट हर गिविंग ए ब्रीफ स्केच ऑफ लाइफ। कि उसकी कहानी का जो है एक भी शब्द जो है कोई नहीं समझ पाएगा अगर वो अपनी जिंदगी के बारे में, अपने जीवन के बारे में जो है वो नहीं बताएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रहेगा, व्हाट अ टेल यू दैट एन लव्ड हर ग्रैंडमदर। ऐसी कौन सी बात वो बताती है जिससे ऐसे लगता है कि वो अपनी ग्रैंडमदर से जो है प्यार करती थी। एन ग्रैंडमदर हैड फॉलन इल। क्या हुआ कि उसकी माता जो है या दादी जी जो है वो बीमार पड़ गई। एंड हैड टू बी ऑपरेट अपॉन, और उनका ऑपरेशन जो है वो किया गया। देयरफॉर, इसलिए एन्स बर्थडे पास्ट विद ए लिटिल सेलिब्रेशन। इसलिए उसका जो एन का जो बर्थडे था उसको जो है बड़े धूमधाम से नहीं बनाया गया। हर ग्रैंडमदर डिड इन नेक्स्ट ईयर। अगले साल ही जो है उसकी माता का क्या हो गया, मृत्यु हो गई। एन रोट ए हर डायरी, और एन ने जो है वो डायरी में लिखा कि नो वन नो हाउ ऑफन शी थॉट ऑफ हर ग्रैंडमदर। कि कोई भी इस बात को नहीं जानता कि मैं आज भी जो है अपनी ग्रैंडमदर के बारे में कितना सोचती हूँ। एंड स्टिल लव्ड हर, और इतना उसे आज भी जो है कितना प्यार करती हूँ। इसी के साथ जो है इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट लेके फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।